शिरडी के साईं बाबा की कहानी एक पूज्य आदर्श महात्मा की अद्भुत कहानी है, जिन्होंने महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी में वास किया। हालांकि विभिन्न विवरणों में कुछ विवरण भिन्न हो सकते हैं। यहाँ उनके जीवन और उनके उपदेशों की एक सामान्य अवलोकन दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिरडी आगमन। साईं बाबा का जन्म तिथि और माता पिता का पता नहीं है, लेकिन मान्यता है कि उनका जन्म लगभग 1838 में महाराष्ट्र के गांव पाथरी में हुआ था। उनका जन्म नाम और धर्म भी निर्धारित नहीं है, लेकिन उन्हें आमतौर पर साईं बाबा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है संत या पवित्र पिता। साईं बाबा युवा होने के साथ ही शिरडी में पहुँचे और यह कृत्रिम मस्जिद में रहे, जिसे बाद में द्वारकामाई मस्जिद के नाम से जाना गया, और अपने समय का अधिकांश हिस्सा ध्यान में और दान पुण्य के काम में व्यतीत किया। उपदेश और चमत्कार। साईं बाबा को उनके सरल और गहरे उपदेशों के लिए जाना जाता है, जो धार्मिक सीमाओं को पार करते थे। उन्होंने आस्था, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के महत्व को बल दिया। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को सिखाया कि सभी प्राणियों में दिव्यता को देखें। साईं बाबा को उनके जीवन काल में अनेक चमत्कारों का श्रेय दिया गया है, जैसे कि बीमारों की शिफा, वस्त्र सामग्री का साक्षात्कार और लोगों के विचार पढ़ना। ये चमत्कार उनके भक्तों की संख्या को बढ़ा दिया, जो उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की खोज में आए। उनकी दैनिक दिनचर्या। साईं बाबा की दैनिक दिनचर्या में पूजा अर्चना, ध्यान करना और निस्वार्थ सेवा में लगान शामिल था। वे अक्सर खाना पकाने और उसे जरूरतमंदों को बांटने का काम करते थे, जिससे भूखे को खाने के महत्व को बताते थे। उन्होंने अपनी पवित्र अग्नि धूनी से आशा उत्पन्न करके लोगों का इलाज और आशीर्वाद देने का विशेष तरीका अपनाया। आखिरी वर्ष और महासमाधि। साईं बाबा ने शिरडी में 60 से अधिक वर्ष तक रहा, जिसमें उनका नाम फैल गया। उन्होंने कभी गांव नहीं छोड़ा और एक साधारण और साधु जीवन जीने का अनुभव किया। वे अक्सर निकटवर्ती जंगल में ध्यान के लिए जाते थे। 1918 के 15 अक्टूबर को साईं बाबा ने अपनी भौतिक शरीर को छोड़ दिया, जिसे उनके महासमाधि के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने उन्हें शोक किया, जिन्होंने शिरडी में उनकी समाधि पर आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना जारी रखा। उपासना और भक्ति का प्रसार। महासमाधि के बाद साईं बाबा के उपदेश और विरासत फैलने लगे, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षेत्रों से भक्त आकर्षित हुए। उनकी शिरडी में स्थित समाधि स्थली एक तीर्थ स्थल के रूप में बन गई, जिससे हर साल मिलियनों आगंतुक आते हैं। उनके उपदेशों को मौखिक परंपरा में पारित किया गया और बाद में विभिन्न पुस्तकों और साहित्य में संकलित किया गया। साईं बाबा का प्यार, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा का संदेश आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उनकी जीवन कहानी और उपदेश आध्यात्मिकता के वैशिष्टिक सिद्धांतों और आंतरिक परिवर्तन के महत्व को बल देते हैं। साईं बाबा के जीवन में कई रोचक घटनाएं थी, जो उनके भक्तों को प्रेरित करती थी। यहाँ एक रोचक घटना का वर्णन किया जा रहा है। धूनी का चमत्कार। एक बार एक भक्त ने साईं बाबा से कहा कि उनकी बड़ी परेशानी हो रही है और उन्हें समस्या का समाधान चाहिए। साईं बाबा ने उनसे एक कप गरीबों के लिए अन्न लेने के लिए कहा और उन्हें धूनी के पास ले जाने के लिए आदेश दिया। वह भक्त धूनी के पास गया और साईं बाबा ने उसके हाथ में कुछ धान्य दिया। उन्होंने भक्त से कहा कि धूनी में यह धान्य डाल दे। भक्त ने धान्य को धूनी में डाल दिया और चमत्कारिक रूप से उसके हाथ से ही धान्य की बजाय चांदनी के समान सफेद अंडे निकलने लगे। भक्त चौंक गए और उन्होंने उन अंडों को साईं बाबा के पास ले जाने का निर्णय किया। साईं बाबा ने उन अंडों को ली और भक्त को समझाया कि यह उनकी आत्मा के उद्देश्य की ओर इशारा है। उन्होंने उसे यह सिखाया कि सच्चे भक्त की आत्मा हमेशा पवित्रता और सद्गुणों से भरी रहती है, जैसे कि अंडे अपने आकार से बड़े होकर चांदनी के समान प्रकाशित हो गए थे।
इस घटना से साईं बाबा ने अपने भक्तों को आत्मा की महत्वपूर्णता और पवित्रता का संदेश दिया और उन्हें यह सिखाया कि उनका विश्वास और श्रद्धा हमेशा उनके साथ है। अन्नदान की खासियत। साईं बाबा ने अपने जीवन में अन्नदान की अत्यंत महत्वपूर्णता दी। उनके मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आते थे और बाबा ने सभी को खाने की व्यवस्था की थी। एक बार एक बड़ी भक्ति भरी भीड़ आई, लेकिन खाने की कमी थी। बाबा ने एक बड़े उबादी नामक शख्स से 5 पैसे मांगे और तबादले में उन्हें खाने का प्रसाद देने के लिए कहा। शख्स ने बाबा की यह आदाब को मानते हुए उन्हें पूरे गांव में बाजार में बिना पैसे के खरीदारी करने का आदेश दिया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि सारे बाजार की दुकानदार उसके पीछे पीछे आ रहे थे। तब वह समझ गया कि साईं बाबा के विचार अत्यंत अद्वितीय और अनूठे हैं। यह घटना दिखाती है कि साईं बाबा कैसे अपने उपासकों के साथ अद्वितीय और आदरणीय संबंध बनाते थे और उनके अद्भुत विचार किस प्रकार के अद्वितीय और अनूठे थे। यह घटना भक्ति, आदरणीयता और सेवा के महत्व को प्रकट करती है, जो साईं बाबा की महानता का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व है।